Good morning, students. Today we are going to learn about various generation of computers. Do you know what is computer? Yes, tell me what is computer? Yes, computer is an electronic device. Computer is an electronic device which is used to take input and process the input and give result as an output. इसका मीनिंग क्या है कि जो कंप्यूटर है वो जो हम उसको इनपुट देते हैं वो उसे लेता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और जो हमारा रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें मॉनिटर पर शो हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कि जब जैसे जैसे समय आगे चलता गया वैसे वैसे जो कंप्यूटर है वो अपनी शेप में, साइज में और टेक्नोलॉजी में चेंज होता गया। और वो कैसे चेंज हुआ? कंप्यूटर को हमने 5 जनरेशन के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो काफी स्लो थे। ठीक है, और उसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट जनरेशन आई हमारी सेकंड जनरेशन, उसमें क्या हुआ? हमने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर को यूज किया। किसको यूज किया? ट्रांजिस्टर्स को। उसके बाद आई हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे आजकल हम सब देखते हैं ना जो हमारी चिप वगैरह चली हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड हम पूरा मदरबोर्ड पर यूज करते हैं, वो सब हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए थे। उसके बाद फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या आया? हमारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किसमें आया? हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। उसके बाद आया हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसके अंदर हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को यूज किया। ठीक है, जिसमें हम सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो रोबोटिक सिस्टम को। रोबोटिक सिस्टम देखा है ना सबने, कितना फास्टली काम करता है, वो सारा फिफ्थ जनरेशन पर बना हुआ है सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया था, सेकंड जनरेशन कब आया और धीरे धीरे कैसे जो कंप्यूटर है वो इंक्रीज होता गया। ठीक है, हर एक जनरेशन कंप्यूटर की हम डीपली इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। ओके, Between 1945 to 1956, we had the first generation of computers which used thousands of attributes. As a result, they consumed a lot of power and generated large number of heat. Due to large size and very expensive food, machine language was used to program it using punch cards and paper plates. These were the fastest calculating device of their time and could do 5,000 additions. The second generation of computers came between the years 1956 to 1963 when transistors replaced the vacuum tubes. This made the computers smaller, faster, cheaper, and more reliable. They were more energy efficient, though they still generated a lot of heat. They were also the first जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका एग्जांपल है। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वो लार्ज होते थे साइज में। इनायत जो है हमारा एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। इसमें बताया नहीं हुआ, इनायत के अलावा एक होता है यूनिवैक। यूनिवैक जो है वो भी हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल है। समझ में आया? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के 2 एग्जांपल बताए हैं मैंने। फर्स्ट इज इनायत, सेकंड इज यूनिवैक। सेकंड इज यूनिवैक। अंडरस्टैंड? ओके, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो आया था 1946 से लेके 1956 तक। उसके बाद 1956 में हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया था जिसका एग्जांपल है IBM और सेकंड एग्जांपल है CDC। आप ये कंप्यूटर देख रहे हो, ये जो है ये है CDC। ठीक है, CDC वर्जन कौन सा है? 3600। क्लियर है सबको? ओके, जो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो 1964 से 71 के बीच में आया था और जिसके अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे। अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी इंटीग्रेटेड सर्किट की, और इसके एग्जांपल क्या है? PDP-11 जो है वो आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो हमारा 1971 में आया। आजकल आप जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन, जो भी आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं वो सारा हमारा फोर्थ जनरेशन के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है? फोर्थ जनरेशन। समझ में आ गया? जो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारा
वो सब किस में आते हैं? फिफ्थ जनरेशन ऑफ